महात्मा गांधी के परिवार में 6 बच्चे थे और मोहनदास उनमें सबसे छोटे थे। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वो अपने माता पिता के लाडले थे। माता पिता और उनके मित्र उन्हें मोनिया के नाम से पुकारते थे। मोनिया अपनी माँ को बहुत चाहता था। मोनिया जब छोटा था, उसकी उम्र 7 वर्ष की थी, तो उसे घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। वह घर आता, खाना खाता और भाग खड़ा होता और खेलने लगता। और यदि किसी भाई बहन ने उसे खेल खेल में चिढ़ा दिया या किसी दोस्त ने कान खींच लिए, तो वह दौड़ कर घर आता और माँ से उन सब की शिकायत करता। तो माँ कहती, तो तुम भी क्यों नहीं उनको पीट देते हो? तो वो बोलता था, तुम मुझे उन्हें पीट देने की बात कैसे सिखा सकती हो माँ? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? और भाई को ही क्यों, किसी और को मैं क्यों मारूंगा? माँ अचरज करती कि उनके नन्हे बेटे के मन में ऐसे विचार कहाँ से आए। तब मोनिया की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। जब मोनिया 7 साल के थे, तब उनके पिता पोरबंदर की रियासत राजकोट के दीवान नियुक्त हुए। इस कारण मोनिया से पोरबंदर छूट गया। राजकोट आने पर बालक मोहनदास के सामने नया परिवेश खुल गया था। नए शहर में उनका एक दोस्त बन गया था जिसका नाम उका था। उका एक दलित बालक था। एक दिन मोनिया को मिठाई मिली। वह उका के पास दौड़ा गया कि दोनों मिलजुल कर खाएंगे। उका बोला, छोटे मालिक, मेरे पास मत आओ। क्यों? मोनिया ने आश्चर्य से पूछा। मैं क्यों तुम्हारे पास ना आऊं? उका ने कहा, मैं अछूत हूँ छोटे मालिक। मोनिया ने उका के हाथ पकड़े और उसकी हथेली पर मिठाई रख दी। पुतली बाई ने खिड़की से यह सब देख लिया था। मोनिया को उन्होंने अंदर आने की आज्ञा दी। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि उच्च कुल के हिंदू अछूतों को नहीं छूते? लेकिन माँ, छूते क्यों नहीं हैं? मोनिया ने पूछा। माँ ने कहा, हमारी हिंदू रीति में ऐसा करने की मनाही है। पर मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ माँ। मुझे उका को छू लेने में कुछ भी तो गलत नहीं लग रहा है। वह मेरे जैसा ही तो है। मुझ में अलग उससे क्या है, बताओ ना। बेटे की बात सुनकर माँ निरुत्तर हो गईं, लेकिन उन्होंने गुस्से में यही कहा, वह पहले जाकर नहाए और प्रार्थना करे। मोनिया को माँ की आज्ञा का पालन करना ही था, जो उसने किया भी, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके भीतर देर तक काफ़ी सवाल उभरते रहे। एक बार मोनिया ने श्रवण की कहानी पढ़ी। श्रवण के माता पिता वृद्ध और अंधे थे। वह उन्हें हमेशा कंधे पर कांवड़ लटका कर ले जाता था और अपने साथ ही रखता था। माता पिता के प्रति श्रवण की इस भक्ति ने मोनिया को बहुत प्रभावित किया। मोनिया ने प्रतिज्ञा की कि मैं श्रवण कुमार जैसा ही बनूंगा। एक दिन मोनिया ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में एक नाटक देखा। हरिश्चंद्र अपनी सत्य प्रियता के लिए विख्यात थे। वह बार बार अपने आप से पूछने लगा कि हम सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन सकते। बापू के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी और है। बापू जी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने बापू की वेशभूषा देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता तक नहीं। उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू ने प्यार से बालक को कहा, मेरे पास पैसा कहाँ है बेटा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बालक ने कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, मेरे सब कपड़े वही बनाती है। मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, तब आप पहनेंगे ना। बापू ने कहा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सी देगी? बालक ने कहा, आपको कितने चाहिए? 1, 2, 3, जितने मांगेंगी उतने ही सी देंगी। बापू ने सोच में पड़कर कहा, मैं अकेले थोड़ा ही हूँ, अकेले कैसे कुर्ता पहन लूँ? बालक ने कहा, लेकिन कितने कुर्तों से आपका काम चल जाएगा? मैं माँ से उतने ही कुर्ते सिलवा दूंगा। बोलिए ना बापू, कितने कुर्ते चाहिए आपको? तब बालक को समझाते हुए बापू ने कहा, बेटा, मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं। जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा, मैं कैसे पहनूंगा?
बताओ भला तुम्हारी क्या माँ सबके लिए कुर्ते सी देंगी? यह कहकर बापू बालक का मुंह देखने लगे। बालक सोच में पड़ गया। 40 करोड़ भाई बहन, ठीक ही तो कहते हैं बापू। जब तक इन सब के पास कुर्ते नहीं होंगे वे कैसे पहनेंगे? वे सबसे बड़े और सबके बापू जो हैं। हर एक देशवासी उनका बंधु है, वे सबके साथी, सबके दोस्त हैं। एक कुर्ते से भला उनका काम कहाँ चलेगा? तो ये महात्मा गांधी जी के कुछ बचपन की यादें थीं। बापूजी कहते थे, आप खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तभी बोलो जब वो मौन से बेहतर हो। So thanks for watching. So like and share.